हेलो स्टूडेंट, पूर्व वीडियो अर्थात पूर्व क्लास के अंदर अपन त्रिभुजों की समरूपता की आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय और उसके विलोम प्रमेय को पढ़ा और उस पर आधारित एग्जाम्पल और क्वेश्चंस अपन ने 11.2 में हल भी किए। अब अपन आगे एक अन्य प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे और वो प्रमेय है 11.3 प्रमेय 11.3 अर्थात ये एक प्रकार का सूत्र होगा और इसे याद रखना है। यदि एक सरल रेखा त्रिभुज के किसी अंतःकोण का समद्विभाग करती है तो वह उस कोण के सम्मुख भुजा का या सम्मुख भुजा को उस त्रिभुज की शेष भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है। यदि परीक्षा में प्रमेय आती है तो कथन इस प्रकार से होगा, सिद्ध कीजिए एक सरल रेखा त्रिभुज के अंतःकोण का समद्विभाग करती है तो सम्मुख भुजा का उस त्रिभुज की शेष भुजाओं के अनुपात में विभाजन करती है। तो अपन ये मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है एक त्रिभुज एबीसी और एबीसी के अंदर कोण ए का समद्विभाजक है एडी, यानी इस कोण का समद्विभाग 1 नंबर और 2 नंबर दोनों कोण बराबर है। तो कोण के सामने वाली भुजा बीसी है, बीसी का विभाजन यानी बीडी बटा डीसी, इन दोनों का अनुपात इसकी शेष भुजा एबी और एसी के अनुपात के बराबर होगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो दिया हुआ तो देखिए आप पहले सिद्ध करने के लिए 4 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। दिया हुआ तो दिए हुए में आप इसी आकृति को लिख देंगे, त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी है। सिद्ध करना नंबर 2, सिद्ध आपको ये करना है कि कोण ए के सामने भुजा बीसी है और बीसी में ये रेखा इसको बीडी अनुपात सीडी या डीसी भी लिख सकते हो आप, इसको डीसी लिख दो। इस त्रिभुज की शेष भुजा तो एबी और एसी बचे, क्रम कोई होगा एबी बटा एसी, एसी बटा एबी मत लिख देना। बीडी इधर है तो इधर की भुजा ऊपर होगी, सीडी नीचे लिखा तो इधर की भुजा नीचे होगी। तो ये अपन को सिद्ध करना है। इसके लिए इसमें रचना याद रखनी पड़ेगी। रचना देखिए नंबर 3, रचना बिंदु सी से एबी के समांतर एक रेखा खींचो, एबी के समांतर रेखा खींचे जो कि बढ़ी हुई बीए को इसके समांतर रेखा खींचनी है आपको। एक सॉरी यहां पर दोबारा से खींचना, एडी के समांतर रेखा खींचे, एडी के समांतर सी से रेखा खींचेंगे तो इस प्रकार खींचेगी, एबी को आगे बढ़ा दो ई पर मिलेगी। ये रचना करनी है। तो आप क्या लिखेंगे, सी से बीए समांतर रेखा खींची जो बीए को ई पर मिलती है और कोणों का
चित्रानुसार कोणों का नामांकन चित्रानुसार। तो ये कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, ये कोण नंबर 3 और ये कोण नंबर 4 अंकित कर दिया। अब इसके बाद में देखते हैं अपन उपपत्ति। उपपत्ति इसका मूल भाग है और उपपत्ति में देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 2 बराबर 3। तो कोण 1 भी तो 3 के बराबर ही होगा। तो यहां पर आप देखेंगे क्योंकि कोण 2 बराबर कोण 3 एकाग्र कोण, ये दोनों एकाग्र कोण है क्योंकि ये दिए हैं और ये सी, ये दोनों समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा, तो ये जेड आकृति में बन गए। दोनों समान होंगे, कक्षा 9 में पढ़ लिया आपने एकाग्र कोण बराबर। इसके बाद में कोण 1 बराबर ये कोण नंबर 1 है, ये रेखा समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये आपके संगत कोण होंगे 1 नंबर 4 नंबर। तो कोण 1 बराबर कोण 4 संगत, क्योंकि संगत कोण भी बराबर होते हैं। और कोण 1 बराबर कोण 2 ये आपको दिया हुआ। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ये भी कोण 1 का समद्विभाग करेगी तो 1 नंबर 2 नंबर बराबर ही होंगे। तो यहां से अपन देखें तो कोण नंबर 2 बराबर कोण नंबर 4, भाई 1 के बराबर 4, 1 के बराबर 2, तो कोण 2 और 4 भी तो बराबर होंगे, लेकिन कोण 2 का मान 3 के बराबर है, इसलिए अपन लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4। ये इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अब आकृति में देखो 3 और 4 कहां बने हुए हैं? ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, दोनों कोण एक ही त्रिभुज ACEK हैं और एक ही त्रिभुज के 2 कोण बराबर हों तो उनके सम्मुख भुजा भी बराबर होती हैं। ये कक्षा 9 में आपने प्रमेय पढ़े थे। इसलिए त्रिभुज ACE में ये 2 भुजा बराबर होंगे। कोण नंबर 3 के सामने वाली भुजा देखिए कौन सी है? AE। तो AE बराबर, अब आगे देखिए आप कोण नंबर 4 के सामने भुजा है AC, तो AE बराबर AC, समीकरण नंबर 2। ये दोनों भुजा बराबर। अब इसके बाद में आगे के पार्ट में अपन क्या करते हैं? बड़ा ट्रायंगल देखिए आप BCE, ये बड़ा त्रिभुज, तो त्रिभुज BCE में ये वाली भुजा AD इसकी एक भुजा के समांतर है। तो आप यहां पर देखेंगे कौन से इस बड़े त्रिभुज में AD समांतर CE त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा है और त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा हो तो उसमें थेल्स प्रमेय का प्रयोग होगा। इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय जो कि पूर्व में आपने 11.1 पढ़ी थी, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, तो अनुपातिकता प्रमेय लगेगा। इस प्रमेय के अनुसार इस भुजा का अनुपात BA बटा AE बराबर, इसकी दूसरी भुजा देखिए
BD बटा BC। BA को अपन AB भी तो लिख सकते हैं, AB और AE समीकरण नंबर 2 से मान रखिए, समीकरण नंबर 2 में AE बराबर AC, तो इसका मान AC बराबर BD बटा BC। ये समीकरण 2 से मान रखता है, 2 से। अब आपको क्या सिद्ध करना था, देखिए इसको, BD बटा DC बराबर AB बटा AC, तो AB बटा AC बराबर BD बटा DC आया है, यही अपन को सिद्ध करना था। अर्थात त्रिभुज के किसी भी एक कोण का समद्विभाग करने वाली रेखा सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करती है जो उस त्रिभुज की शेष भुजाओं से अनुपात बनेगा, या त्रिभुज की शेष भुजाओं के अनुपात में सामने वाली भुजा को वो रेखा विभाजित करती है। अब ये आपको याद रखना है क्वेश्चन हल करने के लिए, तो ये आपको याद रखना चाहिए, किसी भी त्रिभुज की एक भुजा, एक अंतः कोण को समद्विभाग करने वाली रेखा सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करती है जो कि उस त्रिभुज की शेष भुजाओं से अनुपात बनेगा। ओके, तो ये आपकी एक प्रमेय हो गई 11.3। अब इसके बाद में आपकी प्रमेय है प्रमेय 11.4, और 11.4 बिल्कुल इसका विलोम प्रमेय है, यानी यही आकृति बनेगी, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, ये तो आपका दिया हुआ होगा और जो दिया हुआ है वो आपको सिद्ध करना है, कोण 1 बराबर 2 सिद्ध करना है। तो विलोम प्रमेय को आप लोग स्वयं हल कर सकते हैं, यदि मूल प्रमेय आपके समझ में आ गई तो विलोम प्रमेय आप सिद्ध कर सकते। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा इस प्रकार खींची जाए कि एक भुजा का अनुपात उसकी शेष भुजाओं के अनुपात में हो, तो वह उसके एक अंतः कोण का समद्विभाग करती है। ये इसका विलोम प्रमेय है। तो विलोम प्रमेय आप करेंगे, मूल प्रमेय मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद में अपन दूसरे प्रमेय पढ़ेंगे 11.5, ये मैं आपको समझा देता हूं। प्रमेय 11.5 है, सिद्ध कीजिए। परीक्षा में आता है तो सिद्ध करना शब्द आपकी जुड़ जाएगा, वैसे 11.5 आपको बुक्स के अंदर मिल जाएगी। सिद्ध कीजिए त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर 22 कोण का समद्विभाग, 22 कोण का समद्विभाजक रेखा उस कोण की सम्मुख भुजा का बाह्य विभाजन उसी त्रिभुज की शेष भुजाओं के अनुपात में करता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये याद होना चाहिए। चलिए इसको समझिए। मान लेते हैं अपन की ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज आपको दिया है एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी। इसकी भुजा बीए को मैं आगे बढ़ा देता हूं, तो ये आपके पास एक 22 कोण बन गया। इस 22 कोण का समद्विभाग करने वाली रेखा इस 22 कोण के सामने भुजा बीसी है, इसका बाह्य विभाजन, तो विभाजन तो बाहर यहां होगा, बी को डी से मिलाएगा। ये बाह्य विभाजन इस त्रिभुज की शेष भुजा AB अनुपात AC के अनुपात में होगा। ये अपन को सिद्ध करना है। तो यहां पर अपन ये मान लेते हैं, ये समद्विभाजक है, तो 1 नंबर 2 नंबर को बराबर होंगे। तो दिया हुआ आपको लिखना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ त्रिभुज ABC
तथा बायस कोण, इसका बायस कोण है आपका कोण EAD, नहीं सी लिखना, ये आपका बायस कोण है। सिद्ध करना नंबर 2, आपको नकल करने की आवश्यकता नहीं है, समझना है। बाह्य विभाजन, इस कोण के सामने भुजा है आपके BC का बाह्य विभाजन, तो बाहर से विभाजन करेंगे तो 1:1 ये बनेगा, 1 ये बनेगा। तो ये विभाजन आपकी इन रेखाओं के अनुपात में होगा, यानी BD बटा CD बराबर, आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा AB बटा AC, ये सिद्ध कीजिए। और ये सिद्ध करने के लिए इसमें रचना भी करनी पड़ेगी आपको। नंबर 3 रचना में क्या करते हैं, C से CF कर देता हूं इसको, CF समांतर DA खींचा तथा कोणों का नामांकन चित्रानुसार, तो आप C बिंदु से DA के समांतर एक रेखा खींच दीजिए जिसका नाम है CL। ओके, अब कोणों का नामांकन 1 नंबर 2 नंबर हो गया। फिर इसके बाद में दूसरा कोण और नामकरण करते हैं, ये कोण नंबर 3 और 4 भी हो गया। 0.4 उत्पत्ति में देखिए, कोण 1 बराबर कोण 2 दिया हुआ, लेकिन कोण 2 बराबर कोण 3 एकांत कोण, ये एकांत कोण है वे, क्योंकि ये दोनों रेखा समांतर, ये त्रियक रेखा जैनाकृति आ गई। कोण नंबर 1 बराबर कोण 4, ये संगत कोण है, इसलिए इन तीनों से देखें 1 के बराबर 2, 2 के बराबर 3, तो ये मान इसमें रखें अपन, तो 1 के स्थान पे 2 रखें, कोण 2 बराबर कोण 4 और 2 का मान है अपने पास किसके बराबर 3 बराबर 4। लेकिन अपन जानते हैं ये दोनों ही एक ही त्रिभुज के कोण हैं, तो इसके समभुजा भी बराबर होंगे। तो समभुजाएं देखिए आप, 3 नंबर के सामने भुजा है AF और 4 नंबर के सामने भुजा है AC, ये सेकंड, ये बराबर आ गए। इसके बाद में बड़ा त्रिभुज देखते हैं अपन, त्रिभुज कौन सा, ABD में, ABD बड़े त्रिभुज के अंदर देखिए, ये एक भुजा है FC समांतर, इसकी भुजा AD के समांतर, FC AD के समांतर है, तो इसमें थेल्स प्रमेय लागू हो गए, यानी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, ये प्रमेय इसमें लगाएंगे तो अपने पास आएगा बड़ी भुजा AB बटा इसका छोटा पार्ट AF, तो नीचे भी बड़ी भुजा BD बटा इसका छोटा पार्ट CD, ये हमें प्राप्त होना चाहिए।
लेकिन ए आर बराबर ए सी सेकंड से, तो इसको आप लिख सकते हैं ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा सी डी। समीकरण 7 से मान रख दिए और यही अपन को सिद्ध करना है, हैंस तो सिद्ध हो। तो इस प्रकार से ये आपने 11.5 प्रमेय है जो कि बाह्य विभाजन हो रहा है इसमें, और बाह्य विभाजन में समूह कोण के सामने बहिष कोण के समूह भुजा का बाह्य अनुपात उसकी शेष भुजाओं के अनुपात में होता है। तो ये दो प्रमेय हैं और ये दोनों ही प्रमेय उन प्रमेयों से थोड़ी सी अलग है, तो थोड़ा सा आपको इनका अभ्यास करना पड़ेगा रफ में। तो रफ नोटबुक में आप बार बार अभ्यास करेंगे, ये आपकी याद भी होगी और आप इसको सरलता पूर्वक हल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने ये प्रश्नमाला 11 में 5 प्रमेय हो गई, जिसमें एक प्रमेय आपको हल करने के लिए छोड़ दी, 11.3 का विलोम। अब आता है त्रिभुजों की समरूपता, और त्रिभुजों की समरूपता के लिए वैसे तो आपके प्रमेय हैं, लेकिन इन प्रमेयों को सिद्ध करने की बजाय आपको याद रखना है ये एक प्रकार के नियम है। तो समरूपता का जो फर्स्ट नियम है वो है ए ए ए समरूपता। समरूपता यानी इसका अर्थ ये है कि त्रिभुज, दो त्रिभुज आपको दे रखे हों, उसके अंदर पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज ट्रिपल ए समरूपता से समरूप होंगे, जिसको अपन कोण 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 समरूपता भी कहते हैं। वैसे सर्वांग समता का नियम भी होता है, लेकिन ये समरूपता है। तो आपके पास जैसे इसका एक एग्जांपल अपन दें कि यहाँ पर एक त्रिभुज एबीसी वह त्रिभुज दूसरा है PQR। इन दोनों के अंदर यदि इसका एक कोण इसके कोण P के बराबर, इसका कोण P के संगत इसमें Q होगा, इसके C के संगत इसका कोण R होगा। इसलिए अपन यहाँ पर इसमें नियम लगा सकते हैं कि ट्रिपल ए समरूपता, समरूपता से ये दोनों त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज PQR, ये समरूपता का चिन्ह है। सर्वांग समता का नियम लगेगा कि नीचे बराबर लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका प्रतीकात्मक रूप में दोनों त्रिभुजों को समरूप लिखना, ये आपका नियम होगा। कौन सा नियम? ट्रिपल ए समरूपता। लेकिन इसमें एक उपनियम है। उपनियम ये है कि अपन तीनों कोण बराबर नहीं करके यदि दो त्रिभुजों में संगत दो कोण बराबर है, ए समरूपता, तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक ही बराबर होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। जब पहले त्रिभुज का पहला कोण दूसरे त्रिभुज के पहले कोण के बराबर, दूसरा कोण दूसरे के बराबर, तो तीसरा अपने आप ही बराबर होगा। तो अपन इस नियम के स्थान पे केवल इस नियम का ही प्रयोग करते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि त्रिभुजों के अंदर यदि दो त्रिभुजों में कोई भी दो एंगल आपस में बराबर है तो वो ए समरूपता से समरूप हो जाएगा। जैसे मान लो कि आपके पास एग्जाम्पल के रूप में दो त्रिभुज ये दे रखे हैं एबीसी और दूसरा त्रिभुज आपके पास PQR है, और आपको ये यहाँ पर इस तरह से दिया हो कि कोण A बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण P, तो यहाँ पर अपन नियम लिखेंगे ए समरूपता।
से। अब इसको प्रतीकात्मक रूप में कैसे लिखेंगे, ध्यान देना इधर। पहले त्रिभुज का नाम है एबीसी लिख दिया, समरूप। अब दूसरे त्रिभुज का संगत कोण बराबर है ए के संगत क्यू है। ए इसमें पहले है तो इस त्रिभुज का नाम लिखेंगे क्यू बी, इसमें आएंगे। सी के संगत पी है तो इसमें सी बाद में है तो इसमें पी बाद में आएगा, तो पहले कौन सा आएगा, आर पी। क्यू आर पी नाम होगा इसका सांकेतिक रूप में। यदि आपने एबीसी समरूप पी क्यू आर लिख दिया इसमें तो ये सांकेतिक रूप आपका गलत हो जाएगा। ये समझ में शायद आपके आ गया होगा कि संगत शीर्ष ही होने चाहिए। एबीसी ए के संगत क्यू है, सी के संगत पी है। देखिए ए के संगत क्यू, सी के संगत पी, तो बी के संगत आर ही होगा इसमें। यदि पी क्यू आर लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। अर्थात अपन ट्रिपल ए के स्थान पे डबल ए वाला समरूपता का नियम ही काम में लेते हैं। अब इसके बाद में नियम नंबर 2 देखते हैं, ट्रिपल एस समरूपता, जिसको भुजा 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 समरूपता नियम भी कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि दोनों त्रिभुजों में संगत तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। अनुपात बराबर होना चाहिए, भुजा बराबर नहीं होनी चाहिए। भुजा बराबर होंगी तो वो सर्वांग समता का नियम होगा। ध्यान देना आप अच्छे से। भुजा बराबर नहीं होंगी, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप पर मैं आपको ये लिख देता हूं, त्रिभुज एबीसी और दूसरा त्रिभुज पीक्यूआर। यदि इन दोनों त्रिभुजों में इसमें AB बटा इसकी PQ, संगत तो PQ हुई ना, इधर इसकी BC तो इसकी QR। AB और PQ का अनुपात BC और QR के अनुपात के बराबर तथा AC बटा आपका आएगा PR। AC के संगत PR भुजा होगी। इसमें AC लिया A के बाद C, तो इसमें P के बाद आ रहा है तो PR। यदि ये अनुपात बराबर है तीनों भुजाओं का तो आपके पास नियम लगेगा कौन सा, ट्रिपल एस समरूपता। समरूपता से दोनों त्रिभुज ABC समरूप PQR आप इसे लिखेंगे। और यदि AB बराबर PQ, BC बराबर QR, AC बराबर PR होता तो वो सर्वांग समता का नियम होता। यहां पर अनुपात लेना है। अब नियम नंबर 3 अपना आता है ऐसे समरूपता। समरूपता ध्यान देने की बातें हैं ये, थोड़ा सा ध्यान रखना। इस नियम का अर्थ होता है कि त्रिभुज, एक त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। भुजा बराबर नहीं, उन भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और दोनों त्रिभुजों में उन भुजाओं के बीच का कोण बराबर होना चाहिए। तो आपका ऐसे ऐसे समरूपता नियम लगेगा। जैसे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, इन दोनों में अपन देखें कि AB बटा PQ एंड BC बटा QR तथा कोण B बराबर कोण Q। अब देखो इन दोनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, इन दोनों के बीच का कोण B, इन दोनों के बीच का कोण Q बराबर है। तो इसमें आपका नियम लग गया ऐसे ऐसे समरूपता। और दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे इस नियम से, ABC समरूप त्रिभुज PQR। ये आपका समरूपता का नियम होगा। ओके, अब शायद आपके समझ में आ गए होंगे कि समरूपता और सर्वांग समता के नियमों में अंतर क्या है। इसमें ऐसा आ रहा है तो ऐसा का मतलब है भुजा का अनुपात,
सर्वांग समता में ऐसा आ जाता है, उसमें भुजा का अर्थ होता है भुजा बराबर, यही अंतर है दोनों। फिर इसके बाद में लास्ट नियम है एस एस ए समरूपता, अथवा इसको ए एस एस समरूपता भी कहते हैं। जैसे कि ये दोनों त्रिभुज हैं, तो पहले दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, उसके बाद में उन भुजाओं से अगला कौन सी, इन दोनों से अगला कौन सी है और इन दोनों से अगला आर, तो आपका ये नियम लगेगा। और यदि पहला कौन ए बराबर कौन पी होता तो आपका ये नियम होगा। इस प्रकार से ये समरूपता के नियम है। तो समरूपता के नियम आप याद रखना, और समरूपता के नियम से दो त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में लिखना भी शायद आपके ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप उनको लिखें। अब इसके बाद में रिजल्ट्स आते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए किसी भी नियम से, भाई अपने पास 4 नियम है, चारों में से किसी भी नियम से जब दो त्रिभुज समरूप हों या हो जाते हैं या दिया हुआ है, तो हमारे पास परिणाम ये निकलता है समरूप त्रिभुजों समरूप होने पर परिणाम क्या निकलता है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे मान लो कि आपके पास दो त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर या तो दिया हुआ है या आपने सिद्ध कर दिया, किसी भी नियम से दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दिया, तो आपके पास ये परिणाम निकलेगा। ये परिणाम निकलेगा कि इसका कोण ए बराबर इसका संगत कोण पी, इसका कोण बी बराबर इसका कोण क्यू, इसका कोण सी बराबर इसका कोण आर। ये सारे संगत कोण बराबर होंगे। और साथ में ये रिजल्ट निकलता है कि संगत भुजाओं का अनुपात बीसी के संगत क्यूआर और एसी के संगत पीआर, ये अनुपात भी बराबर होगा। ये दो परिणाम निकलते हैं। यदि ये दो परिणाम हैं तो त्रिभुज सर्वांग यदि समरूप, यदि त्रिभुज समरूप है तो ये परिणाम निकलते हैं। इन तीनों अनुपातों में से कोई से भी दो अनुपात लेकर के एक अनुपात को आप छोड़ भी सकते हैं। ये दोनों भी आपस में बराबर है, ये दोनों भी आपस में बराबर है, बीच वाले को छोड़ के इन दोनों को भी बराबर ले सकते हैं या तीनों को भी बराबर ले सकते हैं। तो ये आप थोड़ा सा याद रखना। अब अपन क्वेश्चंस देखेंगे। एक तो समरूपता के रूल्स आपको याद होने चाहिए, और प्रमेय जो आपने पढ़ ली है 11.5 तक, ये सभी प्रमेय के कथन भी आपको याद होने चाहिए।